ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ रेलवे कोल संसाधनों की कमी है पर इस दे बावजूद रेलवे वधिया सेवावां मुहैया करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल सुरंग की काफ़ी अहमियत है। नाल ही उन्होंने कहा कि 6वें पे कमीशन की वजह नाल रेलवे ते 1 करोड़ रुपए का बोझ पिया सी पर रेलवे ने अपने संसाधनों जरिए ही इस बोझ को घट किया है। उन्होंने कहा कि जेकर यह दबाव नहीं आता तो रेलवे कोल संसाधनों की कमी ना रहिंदी। इस दौरान 17 नवीं AC रेल गड्डियां शुरू करने का ऐलान भी किया गया। कटड़ा ते वैष्णो देवी दरम्यान पैसेंजर रेल गड्डी जल्द ही शुरू की जाएगी। इस तो इलावा 2207 किलोमीटर नवीं रेलवे लाइनां दा विछाउण दा काम जारी किया जाएगा। जिस समय रेल बजट पेश किया जा रहा सी उस दौरान सदन में भारी हंगामा होया जिस कारण संसद की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई है। दूजे पासे कांग्रेस ने विरोधी धिर दे उड़िक्का पाउण वाली कार्रवाई की निखेधी की है। देखिए, ये आप जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं और ये शर्म की बात है और हमारी संसदीय प्रजातंत्र को कमजोर करती है। विरोध करना अलग है, हंगामा करना अलग बात होती है और ये हंगामा जो ये एक परंपरा बन रही है, ये 15वीं लोकसभा की बात नहीं है, 16वें लोकसभा की भी बात होगी। तो इसमें सबको सावधान रहना चाहिए और हमारी प्रजातंत्र जो हमारी शान है और जिससे विश्व में सब देश हमारा मान सम्मान करते हैं, हमें इसका आदर करना चाहिए। अब कैसे मैं रेल बजट बताऊं आपके सामने। आपने देखा कि पहला पंक्ति रेल मंत्री ने पढ़ा और आखिरी पढ़ा तो हमको भी पता नहीं चला और मैं समझ सकता हूं ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे सांसदों को इस तरह का कार्य करना। और हमने देखा है कि 15वीं लोकसभा में ये बिल्कुल एक रोजाना से रोजमर्री सी चीज हो गई है और सांसद क्यों चुन के आता है। मैं मानता हूं कि ये रेल बजट जो है पिछले घोषणाओं का तो पूरा किया नहीं, नई नई घोषणाएं होती है और रेल की हालत तो बहुत पतली है। इसके स्वास्थ्य को ठीक कैसे करें, इसके लिए तो एक ही बात कही है कि वो कमेटी किराए के बारे में, फेयर के बारे में एक कमेटी बनाएंगे। तो एक कमेटी तो वो ऑयल के बारे में बन गई है, अब इसमें भी एक कमेटी अलग बनेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस रेलवे बजट को हासोहीना करार दिता है। पार्टी आगुआं का कहना है कि यूपीए को पता है कि अगला बजट भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार करना है। नहीं, लोकतंत्र डीरेल हो गया, लोकतंत्र का डीरेलमेंट हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार चला रहे, उसमें मंत्री लोग, उसका समर्थन करने वाले सदस्य ऐसा व्यवहार करे और उनका नेता प्रधानमंत्री जी कह रहे माय हार्ट ब्लीड्स, डू यू हैव ए हार्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ये रेल बजट कुछ नहीं है, जाती हुई सरकार का है। कांग्रेस के रेल मंत्री को भी मालूम है कि जो नरेंद्र भाई रेल बजट लाएंगे वही सरकार का बजट काम में आएगा। तो जब भी इनसे बातचीत करते हैं तो प्राइवेट में यही कहते हैं आप ही लोगों को लाना है, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है। तो जाती हुई सरकार है, जो सरकार अपने आप को नहीं बचा सकती वो रेल को और देश को क्या बचाएगी। इनके मंत्री आकर रेल में हंगामा कर रहे थे, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, आधा दर्जन मंत्री रेल के अंदर थे। तो ये पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है, इसके अंदर कोई मर्यादा बची नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। न इस रेल बजट में कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उधर साबका रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और दिनेश त्रिवेदी ने पेश किए गए रेल बजट से अपना प्रतिक्रम दिता है। लालू प्रसाद यादव ने जिथे बजट की सलाघा की है, उत्थे ही दिनेश त्रिवेदी ने बजट को खोखला करार दिता है। उधर जनता का रेल बजट बारे की कहना, आओ सुनते हैं। एक्चुअली सही नहीं है। पहले तो उस रूट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन देना चाहिए, उस रूट में और सिक्योरिटी भी देना चाहिए और उसके बाद भी पैसेंजर को भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी देखना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इतना एयरलाइन के साथ कंपेयर करने का बात ठीक नहीं है। उन लोग का और भी फास्ट है, उन लोग का प्रोसेस भी फास्ट है और हम लोग का बहुत भी स्लो है।
और ऐसे भी ट्रेन उतना सही नहीं चल रहा है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है। कुछ दिन बस 2 दिन 3 दिन पहले राजधानी में आग लग गया, इसके बाद बहुत कुछ हुआ। ऐसे भी लोकल ट्रेन में भी जो है वो हम लोग का क्या होता है, स्लो चल रहा है ट्रेन। ऐसे भी सेम है, भाड़ा बढ़ता है वो ठीक है, लेकिन इसी हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, असर तो पड़ेगा ही, फिक्स रहना चाहिए, पूरा फिक्स रहना चाहिए। अच्छा, और रेलवे की वृद्धि तो कुछ भाड़ा की वृद्धि तो कुछ ठीक नहीं हुआ तो बहुत अच्छा बात है। अब जब भाड़ा है लोकल ट्रेन का, जो भाड़ा है 5, 10, 15 जो हिसाब से भाड़ा है, वो थोड़ा कम होने से पैसे आम आदमी का सुविधा होगा। ऐसे मतलब अरे सबके लिए, हर ट्रेन के लिए, हर पब्लिक सब एक ही है, सबके लिए एक ही समान होना चाहिए, हर रूट के लिए, हर जगह के लिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि देखिए हम भी दिल्ली बम्बई आते जाते रहते हैं, कभी साल में महीने में 1-2 बार तो जाते ही हैं, ठीक है। तो अगर रूट के हिसाब से और रसेस के हिसाब से वृद्धि होती है तो फिर हमको कोई एक ही तरफ जाना पड़ेगा, हम जा नहीं पाएंगे और इसके कारण मुश्किल हमें ही नहीं खड़ी होगी, लगभग सभी यात्रियों की खड़ी हो जाएगी मुश्किल। तो हम सरकार को बताना चाहेंगे कि रस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, भीड़ के हिसाब से नहीं होना चाहिए, यात्रियों को सुविधा देखकर और ट्रेन के हिसाब से होना चाहिए। जो भाड़ा है वही होने से ज़्यादा अच्छा है। खबरां ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।